क्या बात है सर, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया। लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था। सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया। क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर्स सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहां जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने घर पर सो रहे थे। शलोक, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं हैं। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं,
इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते। पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है। वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सॉल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर शलोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि शलोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सॉल्व। शलोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल है। संजय, ये तो हमारी बेटी की तस्वीर है। हाँ रचना, इस एग्जीबिशन को कराने वाला कहाँ है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची परी? प्लीज बता दो। हम पिछले 5 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। प्लीज बता दो। देखिए मैडम, मुझे आपसे सिंपैथी है, पर मुझे आपकी परी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। अगर तू कुछ नहीं जानता तो तूने फोटो कैसे खींची? यही है हमारी बेटी परी। बता, कहाँ किडनैप करके रखा है तूने हमारी बेटी को? देखिए, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगे। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। सर, मोबाइल वाली बच्ची और तस्वीर वाली बच्ची का चेहरा सेम टू सेम है। विनय जी, संजय जी के मोबाइल में परी की फोटो है जो बताती है कि ये तस्वीर संजय जी और रचना जी की बेटी परी की है। आपने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी? जी, ये फोटो मैंने अपने स्टूडियो में खींची थी, यही कोई 5 साल पहले। जहाँ तक मुझे याद है, इस बच्ची को मेरा नौकर कुलदीप लेकर आया था। कहाँ मिलेगा वो? सर, उसे तो मैंने लगभग 4 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसे नशा करने की बहुत आदत थी सर, बहुत बुरी आदत थी, और मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दी। नहीं माना तो निकाल दिया। उसका एड्रेस और उसकी फोटो दीजिए। एड्रेस
सर उसका एड्रेस तो मालूम नहीं मुझे। आप किसी को भी ऐसे ही काम पर रख लेते हैं क्या? सर वो खुद चलकर काम मांगने आया था, जरूरतमंद लगा तो मैंने रख लिया, आगे से ध्यान रखूंगा। मगर फोटो है मेरे पास। सर ये है उसकी फोटो। सर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोने पर आपको बनवारी पान वाला मिलेगा, उसे जरूर पता होगा, दोनों दोस्त हैं। अरे साहब 100% पता है कुलदीप का घर। यहाँ आनंद नगर जाइए, मंदिर के बाजू वाली गली से सीधे आगे जाइए, दाएं मुड़िए फिर बाएं मुड़िए, उसके बाद जो गली आएगी उसके आखिरी में जो दाएं बाजू पर घर है वही कुलदीप का घर है साहब। संजय जी आप रचना जी को लेकर घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर। सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। 5 साल हो गए उससे दूर हुए, अब और सहन नहीं होता सर, प्लीज। आप धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। कामिनी जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द कुलदीप तक पहुंचना है। ओह गॉड सर, इसका तो खून हो गया। जिसने भी मारा है वो कुलदीप को अच्छे से जानता था, उसे ये भी पता था कि हम कुलदीप को ढूंढ रहे हैं। सर कहीं ये काम विनय का तो नहीं? देखते हैं, चलो। अरे सर आप, कुलदीप का पता चला, किसी ने उसका खून कर दिया है। क्या कुलदीप का खून हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ सर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। विनय जी, कुलदीप के रूम से कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कि ये जली हुई सिगरेट। इसे तो आप पहचानते होंगे, ये आपका ही ब्रांड है। जी सर, ये तो मेरा ही ब्रांड है, पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने ही कुलदीप का खून किया है? मैंने कहाँ बोला विनय जी कि आपने कुलदीप का खून किया है, लेकिन शक पूरा है। इस वक्त हमारे कातिल का यही एकलौता सुराग है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। इसलिए शक दूर करने के लिए हमें आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। हाँ मैंने ही कुलदीप को मारा है। मुझे डर था कि कुलदीप पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। हम दोनों मिलकर बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच देते थे। 5 साल पहले जब हमने राजौरी पार से परी को किडनैप किया था तो हमें परी बहुत प्यारी लगी थी, तो कुलदीप उसे स्टूडियो ले गया, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। विनय जी ने उसकी फोटो खींचकर और अच्छे खासे पैसे भी हमें दिए थे, और जब कुलदीप को विनय जी ने निकाल दिया तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो क्या है कि इस महंगाई में किसी का एक का रेगुलर काम होना जरूरी था ना साहब। परी अब कहाँ है, कहाँ भेजा उसे? सर वो बच्ची तो उसी वक्त भाग गई थी हमारे हाथ से छुटकर। सर हम बच्चों को किडनैप कर उन्हें नशे की दवाई देकर उनसे भीख मंगवाते हैं। खाऊ गली 10 नंबर घर में रखा हुआ है सर उसे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सर आप लोगों ने हमें हमारी बच्ची से मिला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
संजय जी आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब बाकी बच्चों के माता पिता ढूंढकर उनके पास पहुंचा दें तो रिलैक्स हो जाएं। आप परी को लेकर जा सकते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज हम आपके घर से कर लेंगे। चलिए कामिनी जी। सर, हम तो एक बच्ची को बचाने निकले थे, लेकिन आपने तो कितने सारे माँ बाप की खुशी ढूंढ निकाली है। आप कमाल है। कामिनी जी अपना तो ऐसा ही है। हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब, ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend। कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने ही छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया।
और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि, पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चले 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसकी पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है, वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ।
लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो, हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर, कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी CDR 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे ही फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूनी को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगे मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। कामिनी, ये आदमी बेचारा बेमतलब मारा गया। सही कहा सर, ऐसी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। कितनी छोटी सी वजह थी, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉक लगने के कारण मर गया। ये आजकल मोबाइल से बहुत सी मौतें हो रही हैं। वही तो, अब इसका क्या करें सर? करना क्या है, एक्सीडेंट का केस बनाकर केस को बंद कर दूं। बेचारा भरी जवानी में मर गया। यस सर। क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हो। बहुत सेल्फी ली जा रही है। हाँ कामिनी, मैं तो बस नए फोन का कैमरा चेक कर रहा था, आज ही खरीदा है। वाह सर, मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, महंगा जो है। सर, मेरी बीवी करंट लगने से मर गई सर। कब और कैसे? अभी हुआ। वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। कामिनी, इस हफ्ते का दूसरा केस है ना? नहीं सर। तो फिर? शायद ये 8वां है। इतने केसेस हो गए फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
सॉरी सर, मैंने सोचा ये सब एक्सीडेंट है, इसलिए कोई केस नहीं हुआ। कामिनी, एक बार जो होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बार बार अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है। जी सर। आगे से ध्यान रखना। अब तक जितनी मौतें चोट लगने से हुई हैं उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। अब चलो ये केस देखते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और अच्छी तरह से देखने के लिए कहो। हाँ सर। साहिल, क्या ये तुम्हारी बीवी का मोबाइल है? हाँ सर। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने ये कब खरीदा था? 2 दिन पहले सर। कामिनी, यहाँ आओ। यस सर। पहला जो केस था शॉर्ट का, जिसे हमने एक्सीडेंट कहा था, उस आदमी का मोबाइल किस कंपनी का था वो पता करो, और पूरे हफ्ते में जिन लोगों की हत्या इस करंट लगने से हुई है उनकी भी मोबाइल कंपनी का पता करो। अभी करती हूँ सर। सर, आपने जैसा कहा था मैंने सबके मोबाइल किस कंपनी के थे ये पता लगा लिया है। ये देखिए। ये सारे कांड एक ही मोबाइल कंपनी के फोन से हुए हैं। मतलब इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ है। हमें इस कंपनी के मालिक से मिलना होगा। ठीक कहा सर आपने। तो फिर चलो उनसे पूछताछ करते हैं। रोहित साहब, क्या आपको पता है आपके मोबाइल लोगों की जान ले रहे हैं? हाँ सर, पता है, इसलिए मैंने कल ही प्रोडक्शंस पूरी तरह से रुकवा दी है। तो क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपने ही कंपनी का नाम क्यों खराब करूंगा? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो डिफेक्टिव मोबाइल बनाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा मुझे अखबार में मेरी कंपनी के बारे में बुराई पढ़कर बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ बाप नहीं है। एक बीवी थी पर हमारा तलाक हो गया, और एक छोटा भाई है। वो क्या करता है? उसका सॉफ्टवेयर का खुद का बिजनेस है सर। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है आपको? कोई सगा या फिर कंपनी में कोई? नहीं सर, सब लोग मेरे ही हैं, किस पर शक करें? ठीक है, जब तक पता नहीं चलता शहर छोड़कर मत जाना। सर, मुझे नहीं लगता उस राय ने कुछ किया है। ये किसी अंदर वाले का काम है। मुझे भी यही लगता है। सर, कंट्रोल रूम में एक फैक्स आया है। देखो और बताओ। सर, इसके मुताबिक अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब करंट लगने से पहले फोन पर बात कर रहे थे। और हैरानी की बात ये है सर कि सभी को एक ही नंबर से कॉल आया था। क्या मतलब सबूत फोन में नहीं, फोन नंबर में है? एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और इस नंबर की लास्ट लोकेशन पता करने के लिए कहो। यस सर। सर, इस नंबर की लास्ट लोकेशन रॉय का घर है। ये रॉय का कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, पुलिस स्टेशन, कामिनी हियर। रॉय साहब आप बोलिए। सर, रॉय का कहना है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। उसने तुरंत हमें घर बुलाया है। जाते हैं, ये फोन का नंबर भी पता लगाना है। कुछ देर पहले ही इसने हमें कॉल किया था, अब ये सब कैसे हो गया? लगता है उस आदमी को पता चल गया होगा कि रॉय हमें सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए उसने इसे मार दिया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब रॉय ने हमें कॉल किया तब वो खूनी यहीं हो सकता है। एक काम करो, सारा घर अच्छी तरह से छान मारो और ये चाकू, इस मर्डर वेपन को फोरेंसिक भेज दो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, पर इसमें बड़ी ही अजीब बात सामने आई है। चाकू पर रॉय का खून तो था ही, पर एक और इंसान का भी खून था। किसका? डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो दूसरा खून उसके भाई का है। मतलब रॉय के भाई का भी खून हुआ है, पर हमें तो वहाँ एक ही लाश मिली। शायद वो खूनी के हाथों से बच गया हो। शायद, या फिर क्या सर? रॉय के इस भाई को ढूंढते हैं, जिंदा या मुर्दा। सर, ये तो वही नंबर है जिससे लोगों की जाने गई है। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। मैं करती हूँ, पर फोन मत उठाना। सर, इस नंबर का लाइव लोकेशन तो रॉय का घर है। चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम हो इस फसाद की जड़। तुमने किया है ये सब। क्यों किया ये सब तुमने?
मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था उसे, क्योंकि वो सौतेला था और मैं सगा। पर मेरे माँ बाप ने सारी जायदाद उसे दे दी। इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसकी कंपनी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे एक खास नंबर से आया हुआ फोन उठाते ही जोर का करंट लगेगा और लोगों को लगेगा कि मोबाइल की गलती है। और ये बात रोय को पता चल गई होगी, इसलिए उसे भी मार डाला। पर एक गलती कर दी तुमने, तुम्हारी हाथापाई में तुम्हारा खून भी चाकू पर आ गया। अब सड़ते रहना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमाल का नसीब है सर आपका, आप तो मरते मरते बच गए। अपना नसीब तो ऐसा ही है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर स्पीकिंग। ओके, कम इन। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि इसकी मौत जहर से हुई है। बॉडी पूरी नीली पड़ गई है। किसी को पता है ये सब कैसे हुआ? सर, हम लोग रेनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर रेनू यहाँ वॉशरूम आई थी। फिर अचानक हमें कुछ गिरने की आवाज आई तो हम दौड़कर यहाँ आए तो देखा रेनू मर चुकी है। वैसे तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा रेनू की मौत कैसे हुई है, बट बॉडी देखने से तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इसकी मौत जहर खा के हुई है। हो सकता है सुसाइड हो। नहीं मैम, रेनू खुद को नहीं मार सकती। खुद को तो वो मारता है जो अपनी जिंदगी से दुखी हो, मगर रेनू तो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। इसका मतलब रेनू का खून हुआ है? जी, हो सकता है इस रमेश ने मारा हो। रमेश और उसके बीच कुछ दिनों पहले पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पाकी? सर, ये सच नहीं है। झगड़ा तो रेनू का इससे हुआ था। इसने तो रेनू को जान से मारने की भी धमकी दी थी। शट अप एंड कूल डाउन। किसने क्या किया है उसके लिए हम हैं, तुम नहीं। तुम सब एक एक करके मीटिंग रूम में आओ। आई नो सर, आपको क्या जानना है? बात दरअसल ऐसी है कि ऑफिस में काम करते हुए रमेश एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। रेनू ने भी उससे पैसे लिए थे, लेकिन लौटाने में देर हो गई तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं सुनना रेनू, तुम बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगी? अगले महीने सैलरी आने पर दे दूंगी, पक्का। पिछले 3 महीने से तुम यही बकवास करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो रेनू, पर अब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल तक। कल तक? रमेश प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। कल तक नहीं हो पाएगा, पर अगले महीने में पक्का रिटर्न कर दूंगी। और प्लीज अब बस करो, बस करो। सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो। इनको भी तो पता चले कि उधार पर चलने वाली जिंदगी कैसी होती है। रमेश, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट की ऐसी की तैसी। मुझे कल तक पैसे चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम चोरी करो, डाका डालो या खुद को बेचो। इस थप्पड़ का जवाब तुझे बहुत भारी पड़ेगा रेनू, देख लेना। बस सर, उसी झगड़े के तीसरे दिन ये सब हो गया। अब अपने झगड़े की वजह भी बता दो। सर, उससे क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पाकी अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन रेनू ने उसकी प्रेजेंटेशन चुराकर उसका प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं पाई
और पाखी को सच पता चल गया और फिर दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसी हाथापाई में पाखी ने रेनू को जान से मारने की धमकी दी थी सर। तो तुम्हारे हिसाब से इस ऑफिस में पाखी ही एक ऐसी एम्प्लॉय है जो रेनू को मार सकती है? सर, मेहनत की रोटी जब कोई ले उठता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। पाखी का प्रोजेक्ट पूरे 50 करोड़ का था सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि ग्लास पर और ग्लास के ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। मतलब सर, कातिल हर हाल में रेनू को मारना चाहता था। उसने ग्लास के बाहर जहर इसलिए लगाया था कि अगर एनी चांस लास्ट मोमेंट पर रेनू ने ग्लास को मुंह लगाकर छोड़ दिया तो भी उसकी मौत पक्की हो जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ग्लास पर रेनू के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ पाखी और रमेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। लेकिन कामिनी, अगर ये दोनों ही टीम में हैं, तो खुद को ही पॉइंट आउट करके अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने रेनू को नहीं मारा। और सर, पैसे लेने देने में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। कसम से सर, ये सच नहीं है। मैंने नहीं मारा रेनू को सर। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है रमेश। रेनू के ड्रिंक के गिलास पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। हाँ सर, मैंने ही किया था ये सब। रेनू ने मेरी जो इंसल्ट की थी, मैं उसे सहन नहीं कर पाया। इसलिए उसे मारने के लिए मैंने उसके ड्रिंक ग्लास के चारों ओर जहर लगा दिया था। जब तुमने ड्रिंक में जहर मिला ही दिया था तो जहर गिलास के बाहर लगाने की क्या जरूरत थी? ड्रिंक में जहर? नहीं सर, मैंने ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया था। ड्रामा नहीं, सच बोल। तो और क्या करती मैं? रेनू ने मेरे 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की चोरी की थी और 2-4 दिन में ही वो मेरे बॉस प्रदीप की भी करीबी बन गई थी। सीनियर होने के बावजूद मैं उसकी जूनियर बनती जा रही थी। अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। पाखी मैम, 1 मिनट के लिए इसे पकड़ लेंगी क्या? थैंक यू। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। हेलो जी, क्या सर? 1 मिनट सर, शॉकिंग न्यूज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेनू की मौत ड्रिंक पीने से नहीं हुई। एक्चुअली उसने ड्रिंक पिया ही नहीं था। उसकी मौत साइनाइड से हुई है, जो उसके लिपस्टिक में मिला है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अगर रेनू की मौत लिपस्टिक में लगे साइनाइड से हुई है तो इसका मतलब पिक्चर में कोई तीसरा भी है और उसी तीसरे ने रेनू को मारा है। कामिनी, पाखी ने क्या बताया था? रेनू अपने बॉस के करीब पहुंच गई। ऐसा करो, स्टाफ और बॉस दोनों को बुलाओ, एक खेल खेलते हैं। जी इंस्पेक्टर, मैं ही रेनू का बॉस प्रदीप हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब रेनू की मौत के वक्त मैं वहाँ था ही नहीं तो मुझसे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? जनरली सर, एक टास्क खेलने के लिए आप सबको एक साथ बुलाया है। जो भी इस टास्क में पास हो जाएगा उसे हम बाइज्जत बरी करते जाएंगे। नो मोर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कामिनी, ये रेनू की लिपस्टिक है जो उसने आखिरी बार बाथरूम में लगाई थी। इसे ही आप सबको लगाना है, चाहे लड़का हो या लड़की। नो जेंडर डिफरेंस, सबको लगानी है। शुरुआत कौन करेगा? ऑफ कोर्स, शुरुआत प्रदीप जी से होगी। आफ्टर ऑल ये बॉस हैं ऑफिस के, कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या बेहुदा मजाक है? लिपस्टिक तो लड़कियां लगाती हैं, लड़के नहीं।
मैं ये नहीं लगाऊंगा। राठौर को ना सुनने की आदत नहीं है प्रदीप जी। लिपस्टिक तो आपको लगानी पड़ेगी। लगाइए। इंस्पेक्टर स्टॉप इट, रुक जाओ। इसमें साइनाइड लगा है, इसे लगाया तो मर जाऊंगा मैं। वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया सर, थैंक यू। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका साइनाइड नहीं लगा, ये वैसी ही कोई दूसरी लिपस्टिक है। अब आप चुपचाप बताइए क्यों मारा आपने रेनू को? वो प्रेग्नेंट थी, शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, बस इसीलिए। अगर ये सच है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, रेनू प्रेग्नेंट नहीं थी। व्हाट? फिर वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? पैसों और स्टेटस के लिए। लेकिन जब आप तो पार्टी में आए ही नहीं तो आपने ये जहरीली लिपस्टिक उस तक पहुंचाई कैसे? जब मन में चोर छिपा हो तो वो हर काम चोरी से करता है इंस्पेक्टर। मैं वहां चोरी से पहुंचा था, किचन की खिड़की से, और जहर लगी लिपस्टिक गिफ्ट करके चला गया। हर जुर्म की सजा यही मिलती है प्रदीप जी। हम चाहकर भी अपने गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकते। फांसी तो तुम्हें जरूर होगी।